ओम शांति। 7 दिसंबर बहुत ईश्वरीय नशे की बात से शुरू है आज के महावाक्य। बाप यानी भगवान 5000 वर्ष के बाद फिर से आए हैं तुमसे मिलने, इसलिए तुम बहुत सिकिलदे बच्चे हो। सिकिलदे शब्द सिंधी शब्द है, यानी जो बहुत समय के बाद मिलते हैं। तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो। मैं आया हूं तुम्हें तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार देने, तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राज भाग्य देने। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम आत्माएं हो। ये तुम्हारा जीव है, तुम जीव आत्माएं हो गई। किसी और सत्संग में ये बात नहीं कही जाती कि तुम रूहें हो, मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूँ। तुम्हारा रूहानी बाप, टीचर और सदगुरु मैं निराकार हूँ। मैं ज्ञान का सागर हूँ। तो जरूर मैंने कभी ज्ञान दिया होगा, नहीं तो मुझे ज्ञान का सागर क्यों कहते। तो मैं तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा हूँ। तुम्हें स्वदर्शन चक्रधारी बना रहा हूँ। इस भागीरथ के तन में विराजमान हुआ हूँ। ये ब्रह्मा है, मैंने इसको नाम ब्रह्मा दिया है। मैं इसके द्वारा और तुम सब बच्चों के द्वारा स्वर्ग की राजा स्थापित कर रहा हूँ। खुदा खुद आकर तुमको रूहानी खिदमत सिखा रहे हैं। अब तुम खुदा के मददगार बने हो। तो बाबा कह रहे मैं तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा हूँ, और कहीं ये ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। ये ज्ञान केवल मेरे पास है, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुमने 84 जन्म लिए हैं। जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वो फिर से आकर ज्ञान सुनते हैं। उन्हें ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, उन्हें सब कुछ रियलाइज होता है। और जिन्होंने कम जन्म लिए वो कम सुनते हैं। कोई कह देते हैं टाइम लेकर आएंगे, ज्ञान बड़ा गुह्य है, इसके लिए तो बहुत समय चाहिए। कोई कह देते अभी हमारी समझ में नहीं आता, अच्छी तरह आकर समझेंगे। तो जिनका कम पद होगा वो समझेंगे भी कम, पुरुषार्थ भी कम करेंगे। लेकिन ज्ञान का बीज खाली नहीं जाता, उसका फल जरूर मिलता है। तुम सबको ज्ञान देते हो, वो सब आएंगे जरूर और बाप से अपना अधिकार जरूर लेंगे। 2 बातें बहुत सुंदर हैं आज। और लक्ष्मी नारायण का राज था भारत में। तुम किसी को भी समझाओ, गोले के चित्र पर लाकर खड़ा कर दो बीच में। देखो ये कलयुग, अब ये संगम शुरू है। सतयुग में जाना है, तुम्हें भी इधर जाना है। अब ये युग परिवर्तन होगा, वहां श्री लक्ष्मी नारायण का राज होगा। ये कोई मंदिर में थोड़ा ही रहते होंगे। बहुत सुंदर बाबा ने स्वर्ग की एक झांकी दिखा दी हम सबको। इनके बड़े बड़े महल थे, अथाह धन संपदा थी, बाग बगीचे थे, हवाओं में भी खुशबू होती थी, चारों ओर हरियाली थी, झरने बहते रहते थे, ठंडी हवाएं चलती रहती थी। बाबा एक नक्शा दिखा रहे हैं हमें। तुम वहाँ बहुत सुखी थे, दुखों का नाम नहीं था। वो तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उसने तुम्हें बहुत सुख दिया है। बाकी ये सब धर्म बाद में आए हैं। मैं फिर से वही राज्य स्थापित कर रहा हूँ। तो पहले है कृष्णपुरी, फिर है रामपुरी। माना सतयुग, सूर्यवंश, त्रेता, चंद्रवंश, जहाँ राम राज्य होता है। तो बाबा कह रहे मैं तुम्हारे लिए सुखों का साम्राज्य स्थापित कर रहा हूँ। तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब तुम्हें घर जाना है। तुम घर जाने की तैयारी कर रहे हो। तुम मुझसे कितना मिलना चाहते थे, भक्ति करते थे, अब मैं तुमसे मिलने आ गया हूँ। तो बाबा जब सामने बैठ के बात करते थे, बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस होते थे। भगवान बोल रहा होता था। सब आत्माओं को जो उसे जन्म जन्म प्यार करते आए, आकर्षण होता रहता था। फिर बाबा कह रहे हैं सेवा की बात पर, उन दिनों
कहीं प्रदर्शनी लगी थी और लोगों ने बड़ा हंगामा कर दिया था, सन्यासियों ने भी, अखबारों में भी उल्टा सुल्टा डाल दिया था। तो बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम्हारी स्थिति एक रस तब रह सकेगी जब तुम ड्रामा पर अचल अडोल रहोगे। तुम्हें मान अपमान, निंदा स्तुति सब कुछ सहन करना ही है। आगे चलकर अखबारों में बहुत अच्छा भी पड़ेगा। जो पास्ट हो गया अब उसका चिंतन न करो। बाबा ये बहुत अच्छी बात आज सिखा रहे हैं। जो भी बीत गया, बुरा ये वो जो कुछ भी हुआ, अब उसका चिंतन न करो। तुम्हें बाबा की बहुत बड़ी सेवा करनी है, ये संसार को स्वर्ग बनाना है। फिर बाबा ने धारणाओं की सुंदर बात कह दी। गलती नहीं करनी है तुम्हें, क्रोध नहीं करना है, बहुत मीठा बनकर रहना है, टकराव में नहीं आना है, किसी पर गुस्सा नहीं करना, कड़वे वचन नहीं बोलने हैं। नौकर पर भी तुम गुस्सा करते रहोगे तो वो दुश्मनी जरूर निकालेगा कभी ना कभी। इसलिए ड्रामा में जो कुछ हो गया, एक सेकंड पहले भी हो गया, उसको तो भूल जाओ। लेकिन बाबा कह रहे बच्चे आगे तुम्हें और कोई गलती नहीं करनी है, कोई विकर्म नहीं करना है, क्योंकि तुम तो यहाँ आए हो योग के बल से विकर्म विनाश करने के लिए। योग के नाम पर लोगों ने भी बहुत आर्टिफिशियल योग चालू कर दिए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम इसे याद की यात्रा कहो। ये भारत का प्राचीन राजयोग है जिससे भारत स्वर्ग बनता है। तुम सभी मनुष्य से देवता बनते हो। इस तरह बाबा हम सभी को पूरा ज्ञान भी दे रहे हैं, स्वदर्शन चक्र भी घुमा रहे हैं। वरदान है सभी के गुणों को देखते हुए और शिव बाबा से संपूर्ण गुण धारण करते हुए गुणमूर्त बनो। सभी से गुण ग्रहण करते रहो, शिव बाबा के गुण अपने में धारण करते रहो, तो तुम्हारे गले में गुणों की लंबी माला पड़ जाएगी। तुम्हें गुणवान बनते चलना है। तुम यहाँ गुणवान बने हो, इसीलिए देवताओं के और शक्तियों के गले में माला दिखाई जाती है। स्लोगन है साक्षीपन का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। अर्थात जब हम साक्षी रहेंगे तभी यथार्थ निर्णय कर सकेंगे। तो आज हम सारा दिन याद करेंगे हमें भगवान पढ़ा रहे हैं। वो सुप्रीम टीचर बनकर आया है, उसने हमें संपूर्ण ज्ञान दिया है और वो हमें मनुष्य से देवता बना रहे हैं। तो स्वर्ग की छवि कम से कम 5 बार आज सारे दिन में अपनी स्मृति में लाएंगे और इस नशे में रहेंगे। हम अपने लिए राजा स्थापित कर रहे हैं और ये शरीर छोड़कर हम राजा, प्रिंस, प्रिंसेस बन जाएंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.